कई गांवों को सौर सिंचाई से लाभान्वित किया जा रहा है। उन लाभान्वित गांवों में शामिल बालूद गांव में भी सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के तहत एक साथ कई किसान परिवार सोलर पंप से सिंचाई का लाभ ले रहे हैं। जिला प्रशासन के प्रयास से किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जिससे किसान हरी सब्जी की खेती कर सकेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के तहत नदी, नहर अथवा अन्य सामुदायिक जल स्रोतों के पानी को सोलर पंप से लेकर कृषकों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में पूना माड़ा का दंतेवाड़ा मिशन के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का विशेष कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सभी लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी के तहत कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में जो लोगों को पहले केवल एक फसल लेते थे, उनको द्विफसली लेने के लिए उनको सक्षम बनाना है। उसके लिए सिंचाई सुविधा की बहुत आवश्यकता है। तो सिंचाई सुविधा के लिए सबसे प्राथमिकता जो दिया गया है वो है सरफेस वाटर लिफ्टिंग के लिए। क्रेडा द्वारा सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बालूद में इस परियोजना को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत 65 किसान इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही 82 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस परियोजना के लागू होने के बाद किसानों द्वारा वर्ष भर पानी की सुविधा मिल सकेगी एवं सभी फसल का उत्पादन कर सकेंगे। चलने के बाद में बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भी बहुत सारी योजनाओं को जो है ध्यान में रखा गया। किसानों को कहें तो 12 माह पानी मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने सौर सामुदायिक सिंचाई योजना का जो है शुभारंभ किया और इस योजना से बहुत ही किसानों को लाभ हो रहा है। वो किसान जो एक सीजन का जो है पानी लेकर के बरसात के पानी में ही खेती करते थे, वो किसान अब इन सौर ऊर्जा से जो है जो संयंत्रों से जो सिंचाई की योजना है उससे ये फायदा उठाएंगे। ये योजना दंतेवाड़ा के बालूद ग्राम में जो है चालू की गई है और इसमें करीब 65 किसान परिवार हैं, जो किसान परिवार जो है इस योजना से फायदा उठा रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह इस योजना से जो है वो खुश हैं। जी, क्या नाम है आपका? बसंत सिंह ठाकुर। तो बसंत जी, ये बताएं कि किस तरह से फायदा मिल रहा है आपको? अभी तो नया है सर, तो इसके बारे में वाल की कमी होने के चलते थोड़ा सा, बाकी तो ये सुविधा मिला है पहली बार, ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है। एक अच्छा फल। तो कितनी लगभग खेती है आपकी? यहाँ लगभग हमारा 10 एकड़ है। तो अब जैसे पहले क्या इस तरह से आप खेती कर पाते थे? नहीं, ऐसा तो मैं पहले से करते आ रहा हूँ, बाकी किसान कोई नहीं करते थे, मगर यहाँ अभी एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार हो गए पानी की सुविधा होने के चलते। जी जी, यानी आप मानते हैं कि पानी की सुविधा जो है मिली है? जी। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि पानी की जो सुविधा बोल रहे हैं कि 10 एकड़ जो है इन किसान के पास में भूमि है और उन 10 एकड़ पे ये सब्जी की खेती कर रहे हैं। कुछ लोगों से और जानते हैं किस प्रकार से इस योजना का जो है उन्हें वो लाभ उठा रहे हैं। जी सर, मेरा नाम बलराम सिंह ठाकुर है, मैं पूर्व में उप सरपंच रह चुका हूँ। जी। और हमें तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो भूपेश सरकार के द्वारा हमारे जो निचले स्तर के जो गरीब लोग हैं उनको पानी सौर मतलब सिंचाई के योजना के तहत हम किसानों को, मतलब जो गरीब किसान है वो कुछ अपने पेट के रोजी रोटी के लिए कुछ करे और आगे बढ़े। और पहले अपन तो 70 साल से जब अपन छोटे थे उस समय भी यहाँ गेहूं का खेती होता था। जी जी जी। लेकिन पानी की वजह से कुछ किसान नर्वस थे। जी जी। लेकिन हमें अभी ऊर्जा लगा कि हमें शासन हमारी ओर आ रही है और हम शासन को दिखाना चाहे और हम अपने बेहतर तरीके से खेती कर ये मुख्यमंत्री जी की जो ये सिंचाई योजना थी, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर, क्योंकि मेरा भी खेती है, स्वयं का 5 एकड़ है। मैं अभी भी खेती मतलब लगा दिया हूँ जी। मतलब बरबट्टी, भिंडी जी और आपका लौकी है, उड़द, मूंग सभी लगा है। और हम यहाँ पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम किसी किसान को छूटने न दें, क्योंकि सर अभी शुरुआत है, थोड़ा सा दिक्कत जाती है शुरुआत में। मुझे लगता है कि ये जैसे आप सब्जी वगैरह की खेती करेंगे तो ये नगद भुगतान वाली जो है खेतियां हैं। जी जी जी, नगद भुगतान वाली है सर। तो प्रदेश सरकार के इस जो ये योजना है, इस योजना से किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है। वो किसान अभी बता रहे हैं कि बस्तर जैसे क्षेत्र में गेहूं की खेती करते थे, लेकिन पानी की कमी से वो खेती प्रभावित हो गई। अभी इन क्षेत्रों में
पानी इन्हें मिल रहा है और ये नगद भुगतान वाली खेती यानी सब्जी की खेती कर रहे हैं। एक अधिकारी भी हमारे साथ में है, जानते हैं किस प्रकार से इस योजना का संचालन किया जाता है और किस प्रकार से और कितने किसान परिवारों को इससे फायदा दिलाया जा रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? रविकांत भारद्वाज, मैं सहायक अभियंता हूँ, क्रीड़ा दंतेवाड़ा जिला कार्यालय। तो ये जो योजना है, इस योजना से कैसे किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? देखिए, शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिला प्रशासन के सहयोग से यह संयंत्र स्थापित किया गया। अगस्त माह में यह संयंत्र का स्थापना कार्य पूर्ण हुआ और ये जो संयंत्र है इसकी कुल क्षमता 96 किलोवाट पावर है और इसमें हमने 5 20-20 HP के पंप स्थापित किए हैं और इसमें 65 किसान को फायदा हो रहा है। कुल 18 वाल पॉइंट है और 118 इसमें जो डिस्चार्ज पॉइंट है जी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें किसानों को हम चाह रहे हैं कि जो नगद फसल है ना, उसका वो अधिक से अधिक उत्पादन करे और लाभान्वित हो। तो ऐसे शासन की मंशा के तहत यह प्रोजेक्ट कार्य संपादित किया गया। और क्या दंतेवाड़ा के अन्य क्षेत्रों में भी इसको किया जा रहा है? दंतेवाड़ा में भी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लिफ्ट इरिगेशन की भरपूर संभावनाएं हैं, जो नदियों के किनारे हैं, जैसे गीदम क्षेत्र है, इंद्रावती नदी के किनारे। तो ऐसे क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है, लक्ष्य में लिया जाएगा और वहां पर भी इस तरह की परियोजना का संपादन किया जाना प्रस्तावित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बड़ी चीज नगद भुगतान वाली जो फसलें हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है और किसानों को बताया भी जा रहा है कि ऐसी जो फसलें हैं उन फसलों को जो है वो अपने खेतों में रोपे। किसानों के चेहरे पे आपको खुशी दिखाई दे रही होगी। ये जो सिंचाई योजना है, इस सिंचाई योजना से, इस सौर सिंचाई योजना से किसानों को बहुत ही फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज।